Hello students, welcome back. In previous video we have talked about various activities which are classified as primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now we'll talk about economic activities. Economic activities have two parts. First is market activity, next is non-market activity. Market activities consider production of goods or services including government service for remuneration, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, प्रोडक्शन होता है, जिससे कोई भी गुड्स एंड सर्विस की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस है जिसका हमें पारिश्रमिक मिलता है, दैट इज़ नोन एज मार्केट एक्टिविटी. नॉन मार्केट एक्टिविटी, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी. बाय द वे कोई पर्सन है, उसने खेत में टमाटोज़ ग्रो किए और वो उसे बेचता है, उसको सेल करता है, तो उसे क्या होता है, इनकम होती है, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो गई. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कंसिडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, और यदि वही टमाटोज़ सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो किए जाते हैं तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आएंगे. लाइक जैसे लेडीज़ है, बाय द वे कोई भी, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल और दूंगी. कोई भी वुमेन मैनेजर है, किसी कंपनी में काम करती है, तो वो उसे पे मिलती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. लेकिन जब वही लेडी घर में खाना बनाती है फैमिली के लिए, है ना, तो वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, नाउ टॉक अबाउट वर्क परफॉर्म्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो वर्क किया जाता है वहाँ पर भी डिफरेंस है. ड्यू टू मैनी हिस्टोरिकल और रिचुअल रीजन्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय वुमेन. यानी कि जो मैन और वुमेन के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसमें भी एक बिग डिफरेंस है. यानी कि जैसे औरतें होती हैं, घर में डोमेस्टिक वर्क करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है. जबकि मैन जो हैं फील्ड में वर्क करते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. मैन को उनके वर्क का क्या किया जाता है, पे किया जाता है. जबकि जो औरतें होती हैं घर में जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं उन्हें उनके वर्क का पैसा नहीं दिया जाता. यहाँ पर हम पास्ट की बात करें, लेकिन आज अगर जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आज एजुकेशन और स्किल से डेवलपमेंट आया है ना. तो इस तरह से जो मैन वर्क करते हैं वो एज अ नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो हाउस होल्ड वर्क किया जाता है वुमेन के द्वारा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता. However, women with highly education and skill formation are paid at equal to men. Among the recognized sector also, like teaching, medicine, attracted them the most. कुछ वुमेन जो हैं वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी ऐड हो गई हैं. अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाईली लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विस. इस तरह से हम देखते हैं आज फिर भी पहले के मुकाबले इक्वालिटी आई है. नाउ विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. The quality of population depends upon the literacy rate and health of the person, indicating by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. Quality of population किस पर डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ पर. ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ एक्सेप्टेंसी को इंडिकेट करती है. दूसरी, इफ़ किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन यदि एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी, तो वो एज एन असेट वर्क करेगी. और यदि किसी कंट्री की पॉपुलेशन इलिटरेट है और अनहेल्दी है तो वो एज ए लाइबिलिटी वर्क करेगी. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशन का इनपुट करने पर क्या होता है कि कंट्री की ग्रोथ रेट बढ़ती है, इकोनॉमी डेवलप होती है. एजुकेशन की बात करते हैं. एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्वेशन ऑफ नॉलेज एक्वेशन करने के लिए एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है. ये एक इम्पोर्टेंट इनपुट है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यदि किसी भी कंट्री का बेसिकली डेवलपमेंट करना है तो वो किस पर डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट पर डिपेंड करता है. व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड. यदि एक पर्सन को एजुकेट किया जाता है, ये हेयर वी आर टेकिंग एग्जांपल लाइक गर्ल्स को यदि एजुकेट किया जाता है तो क्या है, एक फैमिली को एजुकेट किया जाता है. आफ्टर दैट सोसाइटी क्या होगी, एजुकेटेड हो सकती है और हैंस लिटरेरी रेट ऑफ द कंट्री कैन इंक्रीज. इससे लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा.
एन एजुकेटेड पर्सन, अब कोई भी पर्सन है, यदि बाय द वे यहाँ हम स्टोरी लेते हैं साकाल और विलास की, साकाल को एजुकेट किया गया तो क्या हुआ, उसने ज़्यादा इनकम की, जबकि विलास जो था, विलास को एजुकेशन पर भी एक्सपेंडिचर नहीं किया गया, उसकी हेल्थ भी सही नहीं, तो क्या वो एज ए लाइबिलिटी वर्क कर रहा था। तो एजुकेटेड पर्सन क्या करता है, ज़्यादा अर्न कर पाता है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। इस टर्म में हमारे किसी भी कंट्री की यानी कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है, इसलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट एफिशिएंसीज किस पर, एजुकेशन पर की गई है। किस तरह से यहाँ हम देखते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द स्पेशली एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। इसके अलावा कुछ नवोदय विद्यालय भी एस्टेब्लिश किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की गई हैं टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स स्टूडेंट्स विद द ऑक्यूपेशनल रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि अब केवल बुकिश नॉलेज नहीं दी जा रही है, वोकेशनल एजुकेशन डेवलप की जा रही है, यानी कि हाई स्कूल के बाद स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशनल नॉलेज दी जाती है जिससे वो ज़्यादा ज़्यादा वर्क कर पाएँ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हेल्थ। हेल्थ की अगर जो हम बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की यदि हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो क्या करेगी, अच्छे से वर्क करेगी, और अनहेल्दी होगी तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में यदि हेल्दी और एजुकेटेड पर्सन होंगे तो वो इंडस्ट्री जल्दी ग्रो करेगी, और यदि अनहेल्दी पर्सन होंगे तो वो ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे और वर्क भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो हेल्दी पर्सन एज अ बर्डन होता है कंट्री के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अ हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि कोई पर्सन हेल्दी होगा, मतलब मन से भी अच्छा होगा और हेल्थ से भी अच्छा होगा, तो वो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहाँ बहुत कम मेडिकल कॉलेज है, अब तो काफ़ी हो गई है। तो इन स्टेट की ज़्यादातर पुअर हेल्थ कंडीशन है। लेकिन अगर जो हम दूसरे वे में कुछ स्टेट्स और देखते हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ नंबर मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पास की बात की गई 81, लेकिन अब और भी इंक्रीज़ हो गए हैं, तो वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अप डाउन हुआ है 1951 से 1951 में 147 था, है ना, यानी कि जो भ्रूण हत्याएं होती थी, लेकिन अब इंक्रीज़ हो गया, अब 34 रह गया केवल। क्रूड बर्थ रेट, अब जैसे बाय द वे बहुत सारे लोग हेल्दी होंगे तो क्या होगा, लिविंग बर्थ रेट भी इंक्रीज़ होगा। एक्वायरिंग इन गिवन जोग्राफिकल एरिया, यानी कि 1000 पर्सन पर, अब बहुत कम हो गया। पहले अनहेल्दी पॉपुलेशन होती थी तो डेथ रेट ज़्यादा था, यानी कि ज़्यादा लोग मरते थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन।